नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 23। पिछले वाले एपिसोड में बहुत कुछ हो गया था। प्लीज अगर नहीं सुना है तो सुन के आइए, नहीं तो ये वाला पार्ट सुनने में मजा नहीं आएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। विक्रम गाड़ी चला रहा था और वेद और लक्ष्य फ्रंट सीट में उसके बाजू में बैठ के बातें किए जा रहे थे। ये तीनों मस्ती मजाक करके जा रहे थे, मतलब बात बात कर रहे थे, हंस रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे ऐसा। और पीछे वाली सीट में वंदना खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए बैठी है और जो जीविका है वो वंदना की तरफ देख रही है और पिछली जो बातें हुई है वो सब कुछ सोच रही है। वो मन ही मन सोचती है इन दोनों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या ही है। लव मैरिज है कि पर मुझे इन दोनों के साथ रह के लव मैरिज वाली फीलिंग क्यों नहीं आती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे क्यों है? झगड़े करने के वक्त तो सबसे पहले रहते हैं, पर प्यार वाली फीलिंग मुझे इन दोनों के साथ क्यों नहीं आती है। अभी वो जब वंदना और विक्रम घर पे आए थे ना, तब से लेके पूरी बात सोचती है। वो सोचती है जब घर में आए तब भी दोनों एक दूसरे के साथ उतना ज़्यादा मतलब घुल मिल के बात नहीं कर रहे थे। फिर जब किचन में गए तो विक्रम बाहर चला गया। उसके बाद आके ये लोग हम लोगों से बात कर रहे हैं, पर ऐसा होता है कि जब न्यूली मैरिड होता है, नई नई शादी, तो दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो जीविका जो है वही सोचे जा रही है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुल के बात क्यों नहीं करते, हंसी मजाक क्यों नहीं करते। और जब शॉपिंग करने गए तो अभी अगर नई नई शादी हुई तो कपल एक साथ जाना पसंद करते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। वंदना जीविका के साथ चली गई और विक्रम वो तो बाहर लक्ष्य के साथ ही खड़ा था। फिर जब ये लोग बाहर आए तो लक्ष्य लक्ष्य हमारे साथ आ गया और जो विक्रम है वो अलग ही चला गया, पर वंदना जो है उसको बोला ही नहीं। फिर वो सोचती है कि वंदना ने विक्रम के साथ एक बार भी ठीक से बात नहीं की है, ये बात उसको बहुत ज्यादा खटक रही है, और ना ही विक्रम ने बात की है। और जो नई नई शादी होती है तो दोनों एक दूसरे से मस्ती मजाक भी करते हैं, ये इन दोनों में है नहीं। तो जीविका बैठे बैठे ये सब सोचे जा रही है। इतने जो है, जो जीविका और लक्ष्य का जो घर है वो बिल्डिंग के पास एक गाड़ी आके रुकती है। विक्रम कहता है दी आप लोग चले भी, हम लोग भी घर जाना है हमें। तो जीविका कहती है अरे पहुंच गए, क्योंकि अपने ख्यालों में थी, उसको ध्यान नहीं रहा। तो उतरती है और बाकी सब लोग भी उतरते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जीविका ने जो वंदना ने साड़ी पसंद की थी, तो जीविका ने वो चीज़ खरीदी थी वंदना के लिए। तो वो क्या करती है, जो वंदना है उसके हाथ में दे देती है चीज़, और साथ में एक उसने वॉच खरीदा था विक्रम के लिए। अब इस शादी का गिफ्ट दोनों को ही देना पड़ेगा, वो लेके विक्रम को देती है। तो विक्रम कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे पास है दी। तो लक्ष्य कहता है अरे भाई सबको पता है आपके पास घड़ियों की दुकान है, फिर भी दे रहे हैं ना, गिफ्ट है रख लो। तो वेद कहता है मामू रख लो, पर एक बात आपने अच्छा नहीं किया। तो विक्रम कहता है क्या? आपने मेरा बैट तोड़ दिया। तो जो विक्रम है वो हंस पड़ता है, वो कहता है ठीक है मैं तेरे लिए नया बैट लाके दे दूंगा, गुस्सा मत कर। तो वेद कहता है ओके, कब लाओगे? विक्रम कहता है ला के दे दूंगा मेरे बाप। तो लक्ष्य कहता है मैं ला के दे दूंगा, चुप रहे अभी। तो वेद कहता है नहीं आप नहीं लाओगे। लक्ष्य कहता है हाँ ला के दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद जाके फिर से तेरे लिए लेके आएंगे, ठीक है ना, चुप रहे अभी। वेद कहता है प्रॉमिस। लक्ष्य कहता है क्या प्रॉमिस, बोला है ना तो लाके दूंगा, चुप रहे। तो वेद कहता है इसका मतलब अब नहीं जाओगे। तो वो विक्रम की तरफ देख के कहता है मामू मुझे बैठ चाहिए। विक्रम कहता है हाँ ठीक है मैं ही लाके दूंगा, कल के कल लाके दूंगा, ठीक है अभी शांत हो जा। तो जो जीविका है वो लक्ष्य को कहते हैं लक्ष्य तू वेद को लेकर अंदर जा, मुझे इन दोनों से थोड़ा बात करना है। तो लक्ष्य जो है वो इन दोनों को बाय करता है और भाभी जी
तो उसके पास जाते कहते हैं, भाभी जी फिर आइए, और आप नहीं आएंगी तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लेना भाभी जी। और ये जो है ना आपके हस्बैंड हस्बैंड वो अगर आपको तंग करे तो मुझे बोला भाभी जी, मैं हूं ना आपका बॉडीगार्ड, इनको ठीक कर दूंगा। जो विक्रम है वो कहता है, क्या बोला लक्ष्य तूने, मैंने सुना नहीं। तो लक्ष्य कहता है, वो मजाक था। तो ऐसा बोल के वो जीविका कहता है कि दी मैं अंदर जा रहा हूँ। विक्रम कहता है, मुझे बाय नहीं करेगा। तो लक्ष्य कहता है, हाँ भाई, बाय बाय बाय। विक्रम कहता है, ऐसे कैसे, गले मिल के बाय करते हैं, आजा। तो लक्ष्य कहता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो विक्रम कहते हैं, ऐसे कैसे, रुक। ऐसा बोल के वो आता है और लक्ष्य को, वो वेद था ना उसके गोदी में, तो साइड से ही वो लक्ष्य को बहुत टाइटली हक करता है। तो लक्ष्य कहता है, भाई मेरी हड्डियां टूट गई, छोड़ दो, गलती हो गई। तो विक्रम छोड़ता नहीं, और ज्यादा कस लेता और कहते, क्या बोल रहा था तू, मुझे सीधा करेगा। लक्ष्य कहता है, भाई गलती हो गई, छोड़ो छोड़ो। तो जो विक्रम है वो छोड़ देता और कहता है, ज्यादा बोला मत कर, चल जा। तो वहां से वो दोनों बाइक करके चले जाते हैं। और जो जीविका है वैसा है, जो विक्रम एक साइड खड़ा है, वंदना एक साइड खड़ी है। तो वो क्या करती है, जो विक्रम है उसका हाथ पकड़ के खींच के वंदना के पास खड़ा कर देती है और कहती है, ऐसे ही अच्छे लगते हो तुम दोनों। तो ये दोनों कुछ समझ नहीं पाते, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं अचानक से। विक्रम कहते हैं, जी पता है मुझे, अब क्या हो गया अभी। तो जीविका कहती है, तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है, झगड़ा हो गया क्या दोनों में। तो वंदना जो है वो कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है दी, सब ठीक है। तो जीविका कहती है, वंदना तुमसे उम्र भी ज़्यादा है, और मेरी जो एक्सपीरियंस है वो भी तुमसे ज़्यादा है, शादी हो गई, मेरा एक बच्चा भी है, तो कपल्स के बीच की जो बातें हैं ना वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों अजनबी हो, एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते, दूसरे के साथ ठहरते ही नहीं एक जगह पे। जब से आए हो मैंने तो एक बार भी दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलते हुए भी नहीं देखा, या फिर पास बैठते नहीं देखा। डाइनिंग टेबल पे भी अलग अलग, शॉपिंग मॉल पे जाके भी वहीं पे भी एक ही सीन, विक्रम बाहर खड़ा, तुम मेरे साथ चली गई अंदर, कुछ हुआ है क्या। तो विक्रम कहता है, अरे दी क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो जीविका कहते, विक्रम मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं वंदना से पूछ रही हूँ। तो अभी जो वंदना है उसको समझ में आता है कि जो फाइट वाला सीन था उसके बाद जो हुआ था उसकी वजह से ये पूछ रही है। तो वो कहती है, दी ऐसा कोई बात नहीं है, वो मैं डर गई थी थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं वहां पे गई नहीं। तो जीविका कहती है, डर गई थी तुम। वंदना कहती है, हाँ। जीविका कहती है, ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं मान लेती हूँ। तो ऐसा बोलकर वो क्या करती है, इन दोनों का हाथ जो है ना, दोनों साथ साथ खड़े तो दोनों का हाथ पकड़ती है और एक साथ ही होल्ड करती है अपने दोनों हाथों से, और कहती है, देखो, किसी इंसान को पसंद करना, उससे प्यार करना, ये आजकल बहुत आम सी बात हो गई है। पर उस पसंद को, उस प्यार को जिंदगी भर निभाना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम दोनों अब कोई लव कपल नहीं है, शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के एक दूसरे को डेट करना और हस्बैंड वाइफ बनकर एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहना, दोनों बहुत अलग बात है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी यही है जी तुम दोनों ने अपने सर पे ली है। और विक्रम, ये जो शादी है ना, ये एक दो दिन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो तू कैजुअल बिहेव कर रहा है, सीरियसनेस तो तेरे में है ही नहीं। हमेशा तू पता नहीं कहाँ ही रहता है, कौन से दुनिया में जी रहा है। शादी की है तूने, ये जो है ना तेरी वाइफ, तेरी जिम्मेदारी है, और इसको तुझे समझना पड़ेगा। तू जो समझ रहा है ना कि मैं अभी भी बैचलर हूँ, जो बैचलर वाली एटीट्यूड मैं तेरे अंदर देख रही हूँ वो सही नहीं है। शादी की है तो बात को समझ, अभी तू पहले जैसा नहीं है, तू अकेला नहीं है, तुम दोनों की जिंदगी जुड़ चुकी है, तेरे साथ वंदना भी जुड़ी हुई है। तो जो तू करेगा उसका इफेक्ट उस पर भी पड़ेगा, ठीक है ना।
और फिर वो वंदना की तरफ देखती है, कहती है वंदना, मैं जानती हूँ मेरा जो भाई है वो थोड़ा रूड है, गुस्से वाला है, पर क्योंकि तुमने प्यार तो कर लिया है, शादी भी कर ली है, तो उसे पूरी तरह से अपना लो। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, मुझे तो बताओगे नहीं। खैर मत बताओ, तुम्हारे चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा तुम्हारी पर्सनल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। पर जितना मुझे कहना था मैं कह रही हूँ, वो समझ लो। एक दूसरे को जो जैसे हो दोनों, वैसे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो। ये कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं है वंदना, कि किसी परफेक्ट इंसान के साथ तुम रहोगे, उससे ही प्यार करोगे, शादी करोगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। एक दूसरे की खामियों को अपनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, तभी तो एक रिश्ता चलता है। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, सब लोग ऐसे ही इतने दिनों साथ नहीं है। उन लोगों ने भी एडजस्ट किया है, हर रिश्ते में करना पड़ता है। मैं भी कर रही हूँ कहीं ना कहीं, मेरे हस्बैंड ने भी किया है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ तुम करो सेक्रीफाइस, विक्रम को भी करना पड़ेगा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। ये रिश्ता तुम दोनों को चलाना है। खैर ज़्यादा बोलूँगी नहीं, जितना बोला है समझ लो, और अपने रिश्ते को कभी टूटने मत देना। तुम दोनों सच में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। अगर थोड़ा बहुत समझदार बन जाओगे, विक्रम की तरफ देखती है, फिर कहती है थोड़ा बहुत समझदार बन जाएगा, तो ऐसा उसके साथ थोड़ा टपली मार देती है और कहती है तो फिर दोनों में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये रिश्ता स्मूथली चलेगा, समझा? तो विक्रम कहता है हाँ समझ गया। तो जो जीविका वो कहती है हाँ मुझे पता है तू कितना समझा, चल संभाल के लेके जाना उससे, और हाँ गाड़ी ठीक से चलाना, ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो विक्रम कहता है दी समझ गया, बस करो अभी। तो फिर जो जीविका है इन दोनों को गले लगाती है एक साथ ही और कहती है खुश रहो। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वो जीविका को बाय वगैरह करके ये लोग आ जाते हैं। जीविका अपने बिल्डिंग में चली जाती है, वो अपने घर में। अब इन दोनों का जो है ड्राइविंग चल रहा है, और जो वंदना और विक्रम दोनों फ्रंट सीट पे बैठे हैं। तो वंदना शायद पीछे की सीट में बैठती, पर क्योंकि जीविका वहां पे खड़ी थी तो इसीलिए वो फ्रंट सीट पे बैठी है, वरना वो घंटा उसके पास बैठेगी विक्रम के पास। तो ये जो गाड़ी जो चल रही है, तो इतने में विक्रम ड्राइविंग करते हुए उससे बोलता है वंदना को कि क्या किया है तुमने, क्या बोल रही थी दी? तो वंदना कहती है मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम कहता है जरूर तुमने कुछ किया होगा, नहीं तो वो इतना कुछ क्यों बोल रही थी, क्या बोला है तुमने दी को? तुमने वो सारी बातें तो नहीं बता दी। और हाँ, वो खाने के टेबल पे बैठ के वो सारी बातें करने की क्या जरूरत थी? मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और वो फार्म हाउस वाली बात वो क्यों बोला तुमने? वो वाली बात तुम्हारे मुंह से क्यों निकला? तो वंदना कहती है तो मैं क्या करती, जब मैं एक अच्छी सी स्टोरी बना के उन लोगों को सुना रही हूँ तो बीच में टोक क्यों रहते? और जैसी तुम्हारी हरकत है ना, इसीलिए मेरे मुंह से वो वाली बात निकल गई। और क्यों वो वाली बात निकली तो इतनी प्रॉब्लम हो क्यों रही है तुम्हें? जैसी तुम्हारी हरकत है उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। बड़ा हीरो बन रहे हो फाइट करके अपने घर वालों के सामने। हाँ, क्यों? सिर्फ तुम्हारी फैमिली की लड़कियों की इज्जत है, बाकी की पूरी दुनिया सब तुम्हारी। ऐसे जैसे वो बोलने को जाती है तो विक्रम उसको रोक देता, कहता वंदना फालतू की बात मत करो तुम। तो वंदना कहती है फालतू की बात नहीं है, उन गुंडों ने सिर्फ तुम्हारी बहन को टीज किया, इसीलिए तुमने जाके उन लोगों को इतना मारा। और जो हरकत तुमने मेरे साथ की है उसके बदले में तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? तो विक्रम कहता है वंदना छोड़ो उस बात को। वंदना कहती क्यों, क्यों छोड़ो, क्यों जाने दो? जो तुमने किया है वो माफी के लायक नहीं है। और जैसा तुम आज रिएक्ट कर रहे थे ना अपनी बहन के लिए, वैसे मेरे भाई को पता चलेगा ना तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे कि तुमने क्या किया है। तो विक्रम कहते हैं वंदना मैं नशे में था, गुस्से में था, इसीलिए हो गया। तो वंदना कहती अच्छा रोको गाड़ी, गाड़ी रोको। तो जो विक्रम है वो गाड़ी रोक देता है, जो वंदना बाहर निकल आती है, वो रोड के बीच में ही। फिर विक्रम क्या करता है, वो गाड़ी से दूसरी तरफ से निकल के आता है, अभी रोड के साइड में खड़े हैं दोनों। और विक्रम कहता है क्या हुआ, गाड़ी से क्यों उतरी? तो वंदना कहती है बात करनी है इसीलिए। तो विक्रम कहता है क्या बात करनी है तुम्हें? बात करनी है, झगड़ा करना है?
फिर वंदना कहती है झगड़ा करना है, जैसे तुम्हारी हरकतें बात करने लायक तो है नहीं, झगड़ा ही होगा। विक्रम कहते हैं देखो वंदना, जो हो गया भूल जाओ उसे, मैंने तुमसे कहा है ना नशे में था मैं, इसीलिए ये सब हुआ। तो वंदना कहती है अच्छा, तो ऐसी चीज पीनी क्यों है कि अपने आप पे कंट्रोल ही ना रहे, और नशे में थे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हारे मन के अंदर ये सब चीजें हैं तभी तो नशे में जाके वो बाहर निकली है ना। और तुमने सुना है नशे में लोग हमेशा सच बोलते हैं, तो तुम्हारे दिल की जो भी सच्चाई थी, जो तुम मेरे बारे में सोचते रहते थे, वो उस दिन बाहर आ गई है ना। विक्रम कहता है वंदना प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ना वो गलती से हो गया। तो वंदना कहते गलती, तुम मेरी जगह होते और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हरकत किया होता, मेरी छोड़ो, हमारी बात छोड़ो, अपनी बहन के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे बहन के साथ किसी ने ऐसा हरकत किया होता तो विक्रम जो चिल्ला पड़ता है जोर से वंदना का नाम लेकर, और कहता है खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाला भी तो वंदना कहती क्यों, बड़ा बुरा लग रहा है अपनी बहन के लिए? जब तुमने वो हरकत मेरे साथ की थी तब तुमने सोचा था कि मैं भी किसी के घर की इज्जत हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी भाई हो सकता है। तो विक्रम कहता है वंदना मैं कह रहा हूँ कि गलती से हो गया है, मैं नशे में था। तो वंदना कहती है हाँ वो तो मैंने उस दिन देख ही लिया था कि गलती क्या है, नशे में तुम कैसे बन जाते हो, जानवर बन जाते हो, इंसान तो रहते ही नहीं। तो विक्रम कहता है वंदना उल्टी सीधी बातें मत करो, चलो। वंदना कहती है उल्टी सीधी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारी हरकतें उल्टी सीधी है वही तुम्हें सुना रही हूँ। आज बड़ा हीरो बन रहे हो, फाइट कर रहे हो, अपने घर वालों को दिखा रहे हो क्या कि बीवी से, अपनी फैमिली से तुम कितना प्यार करते हो। तो विक्रम कहता है मुझे किसी को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बदतमीजी की है इसलिए मैंने उनको मारा है। वंदना कहती है फिर तुमने जो किया है उसे क्या कहते हैं, वो तो बदतमीजी से 2 लेवल आगे है, अपने आप को क्या सजा दोगे तुम। विक्रम कहता है वंदना प्लीज जाने दो उस बात को। वंदना कहते हैं जिंदगी में कभी नहीं, ये बात तो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी, ना तुम्हें कभी माफ करूंगी। तो जो विक्रम है वो अभी थोड़ा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि जो नशे में किया है वो शायद वो नहीं करता, गुस्से में था और इतना ज्यादा पी हुई थी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं था, इस वजह से उससे ये गलती हो गई है। और कहीं ना कहीं उसको लगता है ये चीज कि हाँ मैंने गलती कर दी, शायद वैसा नहीं करना चाहिए था, कुछ और तरह से मैं उसको सजा दे सकता था। पर यहाँ पे वो बोल रहा है कि गलती से हो गई है, पर फिर भी वंदना नहीं मान रही है ना, वही क्यों, कोई भी लड़की होगी तो मानेगी नहीं। खैर, तो विक्रम बार बार उसको बोलने की कोशिश कर रहा है, अब ये नहीं मान रही तो वो गुस्से में आ जाता है और कहता है देखो वंदना, मैंने तुमसे एक बार बोला ना कि नशे में मुझसे वो हरकत हो गई है, जाने दो उस बात को, अभी जो चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और फालतू की ये जो बकवास तुम कर रही हो ना ये मुझे नहीं सुनना है। तो वंदना कहती है सुनना नहीं है, सुनना तुम्हें पड़ेगा, और ये हरकत आज तो मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, कल जाके तुम्हारे माँ बाप के सामने भी बोलूंगी। तो विक्रम जो है वंदना के पास आके उसको शोल्डर से जकड़ के पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है खबरदार जो ये बात मुंह से निकाला भी तो, अगर उनको जाके तुम बोलोगी ना तो मार डालूंगा मैं तुम्हें, ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए। तो वंदना जो है वो हाथों से ही विक्रम का दोनों हाथ झटक देती है और कहती है डोंट टच मी एवर, छूना मत मुझे कभी भी, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर। और ये जो तुम अपनी बहन की बात को लेकर मुझे सुना रहे थे ना कि उनको क्यों शक हुआ, वो तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। तुमने क्या कहा था कि शादी करनी है, बस बीवी होने का नाटक करना है, फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, फिर मैं आज़ाद हूँ। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमने मुझे घर की नौकर बना के रख दिया है, खाना बनाऊँ मैं तुम्हारे लिए, हाँ लोगों को इम्प्रेस करती फिर किस लिए। तो विक्रम कहता है वंदना वो इसी चीज का एक पार्ट है, तुम घर की बहू हो तो वो लोग तुमसे एक्सपेक्ट तो करेंगे ही ना, तुम ये सब करोगी। तो वंदना कहती ये सब मुझसे नहीं होगा, अगली बार अपने घर वालों को समझा देना, मैं ये सब नहीं करूंगी। और हाँ, मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ कल से ही। तो विक्रम कह रहा है क्या, ऑफिस क्यों, ऑफिस जाने की क्या जरूरत है। तो वंदना कहती है क्यों, क्या मतलब क्या जरूरत है, ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने काम को क्यों छोड़ दूँ।
विक्रम कहते हैं वंदना कुछ दिनों की बात है, तुम्हें अभी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। तो कहती है क्या मतलब क्या बोलेंगे, तुम नहीं जाओगे ऑफिस। आह, तुम जाके भी क्या करोगे, करते ही क्या हो तुम ऑफिस जाके लड़कियों को छेड़ने के अलावा। विक्रम कहता है वंदना, तो वंदना ने देखो मैं ऑफिस जाऊंगी, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, तुम्हारी इस घटिया डील की वजह से तुम ये मत सोचना कि घर पे बैठ के मैं तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, ठीक है ना। मैं ऑफिस जाऊंगी कल से ही। तो विक्रम जो है अभी देखता है कि ये इसको समझा कोई फायदा है नहीं, तो जो मन के आए वो करने दो, बाकी का वो बाद में देखा जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, जो मन में आता है करो, बस एक बात याद रखो, वो फार्म हाउस वाली बात वो बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, मुझसे गलती से हो गई है, उस चीज को भूल जाओ। तो वंदना कहती है जिंदगी में कभी नहीं। तो ऐसा बोल के उसको धक्का दे देती है और साइड से आते हुए गाड़ी के पीछे सीट के जाके बैठ जाती है। जो विक्रम है अभी कमर पे हाथ रख के वो खड़ा है और फ्रस्ट्रेट हो गया है वो। तो वहीं पे थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर अपने सर पे हाथ एक बार सहला लेता है, फिर जाता है, जाके गाड़ी में बैठता है। और वो देखता क्या है, जो वंदना पीछे की सीट बैठी है। तभी वो बैठता है और कहता है मुझे क्या ड्राइवर समझ रखा है, जो पीछे की सीट में जाके बैठ गई, मालकिन हो क्या मेरी। वंदना कुछ बोलती नहीं। विक्रम कहता है सामने की सीट पे आके बैठो। वंदना तब भी वो कुछ नहीं बोलती। तो विक्रम क्या करता है, वो गाड़ी चालू करता है गुस्से में ही और फिर चलाने लगता है। और ऐसे ही ये दोनों घर पहुंचते हैं। तो जैसे ही घर में आके गाड़ी रुकती है, वरना गाड़ी से फटाक से निकल के वो अंदर ही चली जाती है, इसके लिए रुकती ही नहीं। तो विक्रम ये चीज देखता है और गाड़ी से निकल के गाड़ी का जो डोर है दाहन से बंद करता है और कहता है इसकी तो कुछ ज्यादा ही फुदक रही है। तो फिर वो आता है अंदर। अब ये जो वंदना थी वो आके डायरेक्ट रूम पे ही चली गई थी, किसी से बात नहीं की थी। तो विक्रम जैसे अंदर आता है, मीनाक्षी जी किचन में थी, उन्होंने देखा नहीं था कि वंदना आई है और सुधीर जी बाहर थे। तो जैसे विक्रम आता है वो आके आवाज लगाता है अपनी मम्मी को, मम्मी मम्मी। तो मीनाक्षी जी कहती है विक्रम किचन में हूँ मैं, यहाँ पे आ। तो वो जाता है, कहता है क्या कर रही हो। मीनाक्षी जी कहती है वो खाना बना रही थी। विक्रम कहता है आपको बनाने की क्या जरूरत है, नौकर सारे मर गए क्या। तो मीनाक्षी जी कहती है विक्रम क्या हो गया तुझे, क्यों इतने गुस्से में बात कर रहा है। वो तेरे पापा ने बोला था कि सब्जी उनकी पसंद की सब्जी बनाना है, तो दूसरे के हाथ के तो उनको पसंद आता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं बना दूँ। तभी वो पनीर का सब्जी बन रहा था, तो मतलब हो गया था, बन गया था, अभी वो उतारना बाकी था ऐसा। तो खड़ी है। तो विक्रम कहता है ये पापा भी ना हुकुम चलाते रहते हैं। तो ऐसा बोल के वो फ्रस्ट्रेट पड़ा था ना, तो वैसे ही टेक लगा के हाथ फोल्ड करके खड़ा है। तो मीनाक्षी जी उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ है, और बनाना कहाँ है। तो विक्रम कहते हैं मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुझे नहीं पता, तेरी वाइफ है। मम्मी क्या वाइफ वाइफ लगा रखे हमेशा, हाँ वाइफ है, मेरी जुड़वा बहन नहीं है कि मैं हमेशा उसको गोदी में लेके घूमता रहूं। तो मीनाक्षी कहते ये क्या बात बोल रहे तू। अरे मैं तो बोल रही थी, इसलिए बोल रही थी कि तुम दोनों साथ में गए थे, तू आके आए, वो यहाँ पे नहीं है इसलिए पूछा। तो वो कहते हैं आ गई है, वो जाके रूम में बैठी होगी देख लो। तो मीनाक्षी कहती है क्यों, रूम में डायरेक्ट चली गई, मुझसे बात नहीं की, कुछ हुआ है तुम दोनों में, तूने फिर से झगड़ा किया उसके साथ, क्या बोला तूने। विक्रम कहते हैं वाह वाह मम्मी वाह। तो ऐसा बोलते हुए वो क्लैप भी कर रहा था और कहता है अपने बेटे से ज्यादा आपको अपनी बहू ज्यादा पसंद है ना मम्मी। आपने ये नहीं कहा कि तुम दोनों में झगड़ा हो गया, आपने ये कहा कि मैंने उसे कुछ बोल दिया है। आप लोग मुझसे मतलब प्यार करते नहीं ना, इतना ज्यादा घटिया इंसान समझते हो मुझे कि हमेशा मैं ही कुछ कांड करता हूँ, दूसरे पूरी दुनिया जो है मेरे अलावा पूरी दुनिया बिल्कुल ही दूध का धुला हुआ है, मैं अकेला ही गंदा घटिया इंसान हूँ। तो मीनाक्षी कहती कैसे बात कर रहा है तू, मैंने कब ऐसा बोला तुझे, और ये कैसे गंदी गंदी बातें कर रहा है अपने बारे में, मैंने ऐसा थोड़ी बोला है, मैंने बस पूछा है कि वो आई नहीं इसीलिए पूछा। तो विक्रम कहता है मम्मी मुझे नहीं पता कौन आया है कौन गया है, कौन आपसे मिला कौन नहीं मिला, आप जाके उससे पूछ लो।
रूम पे ही होगी, जाओ ये बंद करो इसको, नहीं तो किसी को बोलो और जब जाके उससे पूछ लेना, उसकी बातें मुझसे मत पूछा करो। तो मीनाक्षी समझ जाती है कि इन दोनों में झगड़ा हुआ है शायद किसी बात को लेके। तो वो क्या करती है, बोलती है कि ठीक है मैं ही जाके पूछती हूँ उससे। तो एक सर्वेंट को वो बुलाती है और वहीं पे खड़ा करके वो चली जाती है। जो विक्रम है वो जाके हॉल में ही बैठ जाता है, वो रूम पे ही नहीं जाता। जो हॉल में फ्रस्ट्रेट होकर बैठ के वो टीवी चालू करता है, वो देखने लगता है। फिर मीनाक्षी जी है वो रूम पे जाती है जो विक्रम का बेडरूम है। वो जाके नॉक करती है। जो वंदना है वो अंदर बैठी है बेड पे। उसको लगता है कि विक्रम आया है तो इग्नोर करती है। तो 3 बार 4 बार नॉक होता है। फिर वो इरिटेट भी हो रही है कि इसको क्या काम है अभी, अरे उसका ही रूम है, वो भूल गई कि ये रूम उसका भी है। तो फालतू में वो इरिटेट हो रही है, अभी वो भी तो आएगा ना, उसका रूम है तो तुम अकेली थोड़ी हो, दोनों का रूम है। तो वो डोर खोलती नहीं है। फिर जो मीनाक्षी जी है वो नॉक करती है और आवाज भी देती है कि वंदना बेटा क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। तो जैसे ये आवाज उसके कान में पड़ता है वंदना के, वो समझ जाती है कि सासू मामा ही है। वो उठती है और अपने आप को थोड़ा ठीक करती है। अब ऐसे गुस्से में तो उनके सामने नहीं जा सकती, जाके दरवाजा खोलती है। तो जो मीनाक्षी जी है वो अंदर आती है और कहती है कब से नॉक कर रही हूँ, क्या वॉशरूम में थी। तो वंदना कहती है हाँ वो मैं वॉशरूम में थी तो सुना ही नहीं दिया। तो मीनाक्षी कहती है अच्छा आओ बैठो बात करनी है। तो वंदना सोचती है अब इनको क्या बात करनी है, मन ही मन सोचती है। जो मीनाक्षी जी है वो वंदना को लेके बेड पे दोनों बैठते हैं और वो कहती हैं कि वंदना क्या हुआ है, विक्रम इतना गुस्से में क्यों है। तो वंदना कहती है मुझे नहीं मालूम। तो मीनाक्षी कहती है तुम लोग घूमने जाते हो कि झगड़ा करने जाते हो। तो वंदना कहती है क्यों ऐसा क्यों बोल रही हैं आप। तो मीनाक्षी कहती है और क्या मैं बोलूं, वो तो आके गुस्से से पागल हुआ पड़ा है और यहाँ तुम भी दरवाजा बंद करके बैठी हो, नॉक कर रही हो तो दरवाजा खोल नहीं रही। तो वंदना कहती है मैंने कहा ना मैं वॉशरूम में थी। तो मीनाक्षी कहती है वॉशरूम में से भी सुनाई देता है, मैं कितनी जोर जोर से नॉक कर रही हूँ। सच बताओ क्या हुआ है, विक्रम ने कुछ बोला है जिस बात को लेकर झगड़ा हो गया है। तो वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो हम लोग आ रहे थे तो ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा था और उसी चीज़ को लेके थोड़ी अनबन हुई है। वो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, आप उतना ध्यान मत दीजिए उस बात पे। ट्रैफिक जाम हुआ था तो मैंने कुछ बोल दिया, इसी बात को लेके वो नाराज़ है। तो वो कहते ट्रैफिक जाम को लेके झगड़ा हो गया तुम दोनों में। हाँ तुम दोनों को अकेला भेजना नहीं चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था तुम्हारे साथ। अच्छा एक काम करो तुम चेंज कर लो और नीचे आओ खाना खाओ। अभी ये लोग जो शॉपिंग वगैरह पे गए थे और वापस आए तो शाम का वक्त हो चुका है, करीबन 8 बज रहे। तो वंदना कहती है मम्मी जी मेरे मुझे भूख नहीं है, मन नहीं कर रहा खाने को, आप जाइए ना, आप लोग खाना खा लीजिए। तो मीनाक्षी कहती है देखो वंदना, झगड़ा अपनी जगह है, भूख अपनी जगह है, खाना खा लो फिर वापस आके दोनों मारपीट कर लेना, चलो चेंज करके आ जाओ। ऐसा बोल के वो उठती है और कहती है लेट मत होना, मुझे वापस बुलाना ना पड़े। तो ऐसा बोल के वो बाहर निकल जाती है। और जो वंदना है वो वहीं पे खड़े होके सोचती है एक तो ये विक्रम, दूसरे इसके घर वाले, ये लोग सब मिलके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, मन तो करता है यहाँ से भाग जाऊं। वैसा वो बक रही थी इतने में उसके फोन में मोबाइल पर कोई कॉल करता है। तो वो क्या देखते हैं जो विकास है उसका फोन है। तो अभी वो थोड़ा तो घबरा जाती है, फिर क्या करती है अपने को ठीक करके वो फोन रिसीव करती है कॉल। तो जो विकास दूसरी तरफ था वो कहता है वंदना क्या भूल गई क्या कि तेरा घर भी है, घर वाले भी हैं जो लोग तेरे लिए फिक्र करते हैं। हाँ काम पे गई है तो क्या हो गया, फोन नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा काम है जो पूरे दिन पूरा रात बिजी है तो फोन करने का टाइम नहीं मिला। कब से परेशान हो रहे हैं हम लोग और कब से मैं तुझे फोन कर रहा हूँ तो फोन उठाती नहीं है, या तो नॉट रीचेबल या तो साइलेंट। फोन को साइलेंट करके रख देती है जिससे तुझे पता ही ना चले कहाँ थी। तो वंदना कहती है
भाई वो मैं कुछ काम कर रही थी तो बिजी थी इसीलिए चेक नहीं किया फ़ोन। तो वो कहता है अच्छा इतना बिजी थी तो 2 दिन तो फ़ोन करने का टाइम नहीं मिला। 48 घंटे बीत चुके हैं उसमें तुझे 2 मिनट का टाइम नहीं मिला कि घर पे फ़ोन करके अपने घर वालों से बात कर लूँ। बहुत अच्छा। तू बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है। एक काम कर, तू भूल ही जा तेरा कोई घर है और तेरे भाई भी है, ठीक है ना? तू काम को लेके ही रहे, समझी? घर आ मत वापस। तो नाना कहती है भाई बोला ना गलती हो गई, छोड़ो भी। वो काम का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है यहाँ पे इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा। तो विकास कहता है हाँ, पूरी दुनिया में तू ही है जो काम करती है। मैं तो घर पे बैठा रहता हूँ, मुझे कोई काम थोड़ी है। तो वंदना कहती है भाई प्लीज़। तो विकास कहते हैं हाँ ठीक है, क्या कर रही है? तो वंदना कहती है कुछ नहीं, वो मैं खाना खा रही थी। तो विकास कहता है झूठ मत बोलना तू, झूठ बिल्कुल मत बोलना। खाना खा रही थी, खाने का ध्यान रहता है तुझे? ज़रा मुझे बता पिछले टाइम तूने कब खाना खाया है? वो कहती है क्या मतलब, क्या कब खाया है? दोपहर को? अच्छा दोपहर को, उसके बाद नहीं खाई वो, टिफिन वगैरह कुछ नहीं किया उसने? तो कहती है हाँ उसके बाद ये अभी खा रही हूँ। तो वो कहता है बिल्कुल सही, वो दोपहर को खाया, फिर तू भूल ही गई है तुझे खाना भी खाना है, और ये जो तू बोल रही है ना खा रही हो, तो नाटक कर रही है, मुझे पता है तू नहीं खाना खा रही है। एक काम कर, फोन रख दे और जाके अच्छे से नाश्ता खाना वाना खा के फिर आके मुझे कॉल करना, और भूलियो मत। और हाँ, अगर झूठ मूठ का तू आके बोला ना कि खाना खा लिया है और काम करती रहे तो देख लेना तू। तो ऐसा वो थोड़ा डांट देता है भी वंदना को। फिर जो वंदना है वो कहती है अच्छा मैं खाना खा लूंगी, आप लोग कैसे हो? तो वो विकर्स कहते हैं हम लोग ठीक है, हम लोग बिल्कुल चंगे भले हैं, तू नहीं है ना तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो वंदना कहती है क्या अभी? वो कैसे कहते हैं हाँ ठीक है। घर वाले कैसे हैं? तुझे घर वालों का ख्याल होता तो खुद फ़ोन करती पूछने के लिए। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तब वो पूछ रही है। रख फ़ोन, खाना खा के आके फ़ोन करना। तो वो फ़ोन रख देता है। जो वंदना है वो भी फ़ोन कट करती है, और क्योंकि मीनाक्षी जी बोल के गई है तो वो क्या करती है फ़ोन रख के अपना चेंज वेंज करके फिर वो चली जाती है नीचे हॉल में। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक थी। अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।